भी लिया, एडुकेशन सब लेता है, पर एडुकेशन और नॉलेज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नॉलेज बहुत कम ही आदमी गेन कर पाता है। और जैसे मेरे पास ही बहुत किसी का नॉलेज नहीं होगा, बहुत सारा फील्ड का आइडिया का नॉलेज नहीं होगा। अच्छा, आज कंपटीशन निकालने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश तो यही इंपॉर्टेंट। चलेगा क्या? रीजनिंग नहीं होगा तो चलेगा? नहीं, रीजनिंग नहीं होगा तो क्यों चलेगा? फिर सब इम्पोर्टेंट। क्यों नहीं डेवलप कंट्री से? ठीक है, आप ऑलरेडी डेवलप्ड। नहीं तो हम लोग का तो यही सोच खराब है ना कि डेवलप कंट्रीज हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। डेवलप कंट्रीज कंपेयर नहीं करेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? हम लोग यही सोचते रह जाते। महत्वपूर्ण, आज हिंदी का पेपर अगर मान के चलिए बच्चा हिंदी नहीं जानेगा तो पास होगा? बिल्कुल नहीं। अगर जो सबसे ज्यादा और उसका अलंकार, उसका संधि विच्छेद, ये बहुत चीज़ अंदर में, जैसे ग्रामर आप जाते हैं इंग्लिश में तो आपका 26 बोल, उसी तरह से हिंदी के अंदर में भी हिंदी के बारे में पूरा समझिए। हिंदी अगर पूरा आप समझ गए तो अपने आप में आप समृद्ध हो जाएंगे। आप जो सारे स्टूडेंट हैं जो भी एग्जाम देने आए हैं, 12th का एग्जाम चल रहा है, तो जानते हैं लोगों का। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम अनिमेश कुमार जायसवाल हुआ। अच्छा, क्या कहना चाहते हैं? जैसे बिहार में क्या सिस्टम कमी है एजुकेशन का, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? जैसे बिहार में तो एजुकेशन का सिस्टम में तो बहुत ही कमी है। जैसे हमारे बिहार में इंग्लिश को महत्व नहीं दिया जाता है, और इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है उसके थ्रू हम लोग इजीली कम्युनिकेट कर लेंगे पूरा एमंग द वर्ल्ड को। और अगर आपको हिंदी आ रहा है और आप साउथ इंडियन में जाइएगा, वहाँ हिंदी नहीं होता। बाय द हेल्प ऑफ इंग्लिश वी इजीली कम्युनिकेट विद द एमंग द वर्ल्ड। दैट्स वाई हम। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो पढ़ाई पर ही ध्यान नहीं देती है, आप इंग्लिश की बात क्यों कर रहे हैं? मेनली तो बिहार में गवर्नमेंट तो पढ़ाई के लिए है ही, दे रही है ध्यान, पर बिहार में बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, बहुत तो नहीं बोल सकता, पर कुछ स्टूडेंट है जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, और वो मतलब, और बिहार में इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है। इसलिए हम थोड़ा सजेस्ट करना चाहेंगे गवर्नमेंट को, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम में इंग्लिश को थोड़ा महत्व देना चाहिए बिहार में। महत्व देना चाहिए। अच्छा, जो यहाँ का सिस्टम है, पढ़ाई का एजुकेशन सिस्टम है, उसमें क्या बदलाव ज़्यादा चेंज हो? इंग्लिश ही महत्वपूर्ण है क्या? अरे कम्युनिकेट, कोई चाइना के लोग हैं तो चाइनीज़ में बात करते हैं, जापान के लोग हैं तो जापानी में बात करते हैं, स्पेन के तो स्पेनिश में। सबसे ज़्यादा अगर जो बोला जाता है तो चाइनीज़ बोला जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ठीक है? आप अगर जो बोल रहे हैं कि इंग्लिश पे फोकस करना, ये उचित है क्या? पर अकॉर्डिंग टू मी सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में अगर जो मातृभाषा हमारी हिंदी है तो हिंदी पर फोकस क्यों नहीं, इंग्लिश क्यों? हाँ, हिंदी ये फोकस करना ही चाहिए, वो मैं भी बोल रहा हूँ, हिंदी ये फोकस करना चाहिए। बट अगर आपको कोई बढ़ावा दें, हिंदी ही हमारे सबसे आगे जाए। बिहार के स्टूडेंट में मेनली क्या होता है, ज़्यादा फोकस किसी पे करते हैं? मैथ पे करते हो ना तुम लोगों? ठीक है, आपके अनुसार मैं भी बोल रहा हूँ, हाँ हिंदी में तो फोकस करना चाहिए, पर आपके सामने ही या यहाँ जगह में खड़ा, कितनी जगह यहाँ बोर्ड और पोस्टर चिपकाया हुआ, या कितने जगह बोर्ड और पोस्टर में हिंदी में लिखा हुआ है। आप यहाँ एग्जांपल देख लीजिए, पटना कंप्यूटर टाइपिंग, ये भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। अगर कोई इंसान को इंग्लिश से फोकस नहीं देगा, वो कैसे पढ़ के समझ जाएगा कि इंग्लिश है ये लिखा हुआ? और मेनली तो पहले बिहार का एजुकेशन सिस्टम तो उतना अच्छा है नहीं, और उनको बिहार का एजुकेशन सिस्टम में। आप एजुकेशन सिस्टम पर ना फोकस कीजिए, आप मेनली इंग्लिश पर क्यों कर रहे हैं? मेनली इंग्लिश भी बहुत बड़ा एक मुद्दा है, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड में जाते हैं तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बिहार के पीपल को फेस करना पड़ता है कि वो मतलब बाहर जाने के समय। You are not saying right thing because you have only told that English is important. English is not important. Your language is important. अगर जो हिंदी रहे, इंग्लिश रहे, संस्कृत रहे, कोई भी रहे, जो है ना लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है मेरे अनुसार से। आपको क्या लगता है? दोनों बढ़िया है। आप इधर आइए, थोड़ा सा आइए। तो भाषा ही ना आपको क्या लगता है कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट? आप अगर जो आप मगही में बोलते हैं, आप भोजपुरी में बोलते हैं, अगर जो भोजपुरी में भी किसी को समझा देते हैं तो वो बेस्ट है क्या? अपना बस समझाने का होना चाहिए प्रेजेंटेशन। मैं आपसे पूछता हूँ, अगर मैं भोजपुरी लैंग्वेज बोल रहा हूँ और मैं दिल्ली में जा रहा हूँ, तो नहीं बोलूँगा कि मेरे पूरा अकॉर्डिंग टू मी कि बिहार में बहुत सारे बिहार बोर्ड कैसे स्टूडेंट। कितना देश में इंग्लिश बोला जाता है बताइए? इसके अबाउट तो नॉलेज नहीं है, पर मे भी जैसे यूएसए हो गया, हाँ यूएसए हो गया, चाइना हो गया। चाइना में इंग्लिश बोला जाता है, या उसको फर्स्ट लैंग्वेज चाइनीज को वहाँ वैल्यू दिया जाता है। सुनिए, चाइनीज में इंग्लिश नहीं बोला जाता। आपको नहीं नॉलेज है तो नहीं जानिए, ठीक है? चाइनीज एक ऑलरेडी चाहता है, जो वो चाहता है वही करता है, समझा? चाइनीज ही बोला जाता है, और कम्युनिस्ट कंट्री है ना यहाँ पता है, चाइना कम्युनिस्ट कंपनी है। कम्युनिस्ट कंपनी क्यों बोल रहे हैं? वहाँ हर एक चीज़ गवर्नमेंट का है, प्राइवेटाइजेशन कंपनी यूएसए है, यूएसए प्राइवेटाइजेशन कंपनी क्यों
इस कंट्री क्यों है, क्योंकि वहाँ हर एक चीज़ छोटा से बड़ा से चीज़ सब प्राइवेट होता है, इसलिए आप प्राइवेटाइजेशन। पर यूएसए और जैसे रसिया में भी चल जाइएगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं है भाई, वहाँ जानते हो क्या है, अगर जो तुमको चालेगा ना सरकार कि तुमको आगे नहीं बढ़ने देना तो नहीं बढ़ने देगा। सही बात, सरकार का यही ना सरकार है यहाँ तो स्वतंत्रता वाली सरकार को ये बोलिए, बिहार सरकार को ये बोलिए कि एजुकेशन सिस्टम हमारे मजबूत करे। अगर जो सरकारी स्टूडेंट अगर जो पढ़ रहे हैं तो उसको बेसिक ढंग से स्टूडेंट इंग्लिश नहीं बोल रहा है भाई, मेडिकल नहीं कर रहा है, मेडिकल का कौन सा किताब आप एमबीबीएस में हिंदी में पढ़े होंगे, कर रहा है। मैंने क्या और कहीं ना कहीं अगर जो जैसे बीसीए कर रहे हैं, अगर जो बीटेक करेंगे, बीटेक भी कीजिएगा अगर जो आज के डेट में, तो आपको बता देते हैं कहीं ना कहीं थी, आपको पता है, नॉलेज नहीं इसके बारे में, नहीं नॉलेज है, हम बता देते हैं। 5334 एजुकेशन सिस्टम चेंज हुआ है 2022 में, ठीक है, जो पूरा पैटर्न चेंज हुआ है। पहले क्या होता था 10, 12 ये सब करना है, अब सब हटा दिया। हाँ, 1 to 5 तक करना है, उसके बाद 3 टर्म लेना है, फिर 3 टर्म लेना, और उसमें क्या आता है कि अगर जो आप इंग्लिश में भी आए, अगर जो हिंदी में भी, अगर जो संस्कृत में भी, अपना लैंग्वेज में भी अगर जो बीटेक करना चाहते हैं तो आप बीटेक कर सकते हैं, आपको पता है। हाँ ठीक है, तो ये है, पर ये इंडिया के लिए होगा ना, ये अभी इंडिया के लिए जैसे चेंज किया है तो सरकार कहीं ना कहीं ध्यान दे रही है ना। हाँ तो ठीक है, ये मेनली टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट होना चाहिए मेरे। हाँ वो ठीक है आपके अनुसार, पर ये सिर्फ इंडिया की हम लोग डेवलपिंग कंट्री है, डेवलपिंग है, तो हमारा देश कभी डेवलप नहीं होगा। ठीक है, रुकिए, आपके घर में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो क्लास में 90% ला रहा है, ठीक है, और आपके बच्चा 60% ला रहा है, तो आप क्या बोलिएगा अपना बच्चा को, तुम उससे कंपेयर मत करो। एग्जाम नहीं है भाई, देखो एग्जाम और कंट्री एक बात बता देते हैं, सक्सेसफुल जो आदमी होता है 90% वाला नहीं होता, 60% वाला होता है, आपको नॉलेज है। हाँ ये होता है 60% वाला। मार्क जुगर दुनिया का अभी दूसरा पर गया है ना जी, सबसे कोढ़िया खोजता है लेजी आदमी, लेकिन ब्रेनॉल्स जो अभी फर्स्ट पर गया है, आप ये बता सकते हैं कि आज के डेट में क्या उन लोग बहुत नॉलेजेबल है या 90% होल्डर है। देखिए नॉलेजेबल के बारे डिपेंड नहीं करता भाई, एग्जाम किसी का नहीं बता सकता है अरे अंदर में कितना नॉलेज। अरे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, नॉलेजेबल भाई इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट है, तो हिंदी इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए, हिंदी है इंपॉर्टेंट निकालने के लिए, आप हमको ये बताइए। हाँ बिल्कुल, हिंदी का नहीं आता है क्वेश्चन, किसमें आता है, कौन से क्वेश्चन में नहीं आता, कौन से पेपर में नहीं आता है बताइए। ठीक है, बीसीए में हम एग्जाम देंगे तो हिंदी में कौन सा क्वेश्चन आ रहा है बीसीए में, पीसीएम बीसीए। हाँ मे बी यू डोंट हैव अबाउट नॉलेज ऑफ बीसीए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। एजुकेशन कहाँ कहा जाता है, आप हायर एजुकेशन को एलिमेंट्री एजुकेशन में ला रहे हैं। जैसे एजुकेशन सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइडेड है, आप 1 से पढ़ाई करते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या है वो, प्री प्राइमरी, ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद सेकेंडरी आता है, डायरेक्ट हायर एजुकेशन खत्म। सॉरी आई डोंट हैव हायर एजुकेशन बोलते हैं उसको, हाँ 5 to 8 होता है, उसके बाद फिर वही पैटर्न आपको चेंज करना है। सेकेंडरी आता है, फिर हायर एजुकेशन आता है, हायर एजुकेशन में पैटर्न आपका यूजी हो गया, यूजी माने अंडर ग्रेजुएट जो आप कर रहे हैं ग्रेजुएशन, उसके बाद पीजी होता है, पीजी के बाद डॉक्टरेट होता है, एमफिल होता है। भाई पढ़ाई बहुत है, पढ़िए ना, हिंदी में पढ़ना, हिंदी में अरे पढ़ाई तो बहुत है, अगर हमको अगर ठीक क्वेश्चन के साथ इंग्लिश में दिया जाए महत्व, इंग्लिश में जरूरी है, हाँ मैथ जरूरी नहीं है। क्या मैथ जरूरी है, पर हम बोले इंग्लिश में भी थोड़ा देना चाहिए महत्व, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश में ज्यादा देना चाहिए, क्योंकि मैथ तो यहाँ जान ही रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि मैथ का आर्यभट्ट जो थे वो भी शायद बिलोंग करते थे बिहार से ही, और बिहार का हर एक बच्चा का मैथ अच्छा स्ट्रॉन्ग रहता है, ये पूरा स्टेट जानता है इंडिया का। अच्छा, सबसे पहले आर्यभट्ट के नाम लिए, सबसे पहले आर्यभट्ट क्या चीज़ का फाउंड किए थे? जीरो का। उससे पहले जीरो का कौन इंडिया में फाउंड किया था बताइए तो? इसके बारे में तुमको नॉलेज नहीं है पूरा। ब्रह्मगुप्ता किया था, बता देते हैं। सॉरी पुराने समझे, ठीक है, आपका बहुत अच्छा है नॉलेज और सबको अच्छा बता रहे हैं अपना। उनको पहले एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करना चाहिए और मतलब जागरूक करना चाहिए स्टूडेंट और पेरेंट्स को कि बच्चा को पढ़ाई के अलावा दुनिया में कुछ नहीं, क्योंकि हम आज भी देखते हैं बहुत सारे गांव में बच्चे लोग रहते हैं जिसको मतलब गरीब लोग होते हैं, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाई में फोकस नहीं करते हैं, और यहाँ पर देखते हैं हम 18 साल से 15 साल से कम बच्चा है वो होटल में काम कर रहा है, वो या बेंगलोर उंगलैंड में जाइएगा तो वहाँ पर कोई भी काम करता है तो उसमें जुर्माना फाइन हो जाता है। बिहार के आदमी को हम समझ रहे हैं बिहार में मजबूरी है, वो कमाने के लिए वो काम कर रहा है, तो सरकार को ऐसा कुछ सोचना चाहिए स्टूडेंट के लिए कि मतलब उसको रोजगार पहले पढ़ाई करेगा तब तो रोजगार मिलेगा भैया। सरकार सब क्या बोलता है हमको रोजगार नहीं मिला, पढ़ाई नहीं कीजिएगा सरकार रोजगार कैसे देगा आपको? पहले भैया कह रहे हैं कि जैसे एग्जाम्स वगैरह हो रहा है, अभी बिहार बोर्ड का 10th का हो रहा है, 12th का हो रहा है, सबका हो रहा है, बहुत तरह का एग्जाम हो रहा है, इसमें बहुत दूर दूर से बच्चे लोग आ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सरकार को देखना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करें। बच्चा लोग आ रहा है यहाँ पे, कोई पालीगंज से आ रहा है, ये तो ऑलरेडी गरीब है, कैसे फ्लाइंग कैंडिडेट या फिर गवर्नमेंट स्कूल से यहाँ पे एग्जाम देने आया है, अब वहाँ से पालीगंज से बच्चा भाड़ा खर्चा करके आ रहा है, आप डायरेक्टली ये बस आपको एडमिनिस्ट्रेशन बैठा हुआ है, क्या कर रहा है, वही ना गलती है। आपको ये बता दें, अगर जो आज के डेट में आप कंपनी कहीं अगर जो बीपीएससी का आयोग को गठित कर रही है, तो जो आयोग है उस काम तो पहले से बहुत अच्छा कर रही है, ये तो हम भी देख रहे हैं, बिहार सरकार बहुत अच्छा सा काम कर रही है।
और कोई भी सरकार को भी दोष नहीं देना चाहिए, पहले इंसान को भी अपने अंदर परिवर्तन चेंज करना चाहिए। इंसान को भी बहुत किसी का होता है, पर मैं सरकार से मैं ये आग्रह करूँगा कि आप पहले बिहार का एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कीजिए और थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा महत्व कीजिए बस। चलिए, इनका कहना सही था, आप लोग सब ताली मारिए इनके लिए। ठीक है, थैंक यू।